नोट कर लिया? बेटा थ्योरम 6 ये कहता है, अच्छा पहले एक चीज मुझे बताया, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा है डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? कैसी दूरी बेटा, कैसी दूरी? हाँ, उसके बीच की दूरी। कौन सी दूरी? देखो जैसे बातें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताया मुझे। जैसे कोई दो पॉइंट ए है, चलो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी ये भी हो सकती है बेटा, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकता है घूम घाम के। कौन सी वाली दूरी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा बेटा? परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बेटा? यानी जब भी तुमसे ज्योमेट्री में बोलेगा दूरी, उसका मतलब कौन सी दूरी बेटा? शॉर्टेस्ट, यानी परपेंडिकुलर वाला। कौन सी दूरी बेटा? दोनों पॉइंटों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, वही वाली लाइन उनके बीच की दूरी कहलाएगी। क्या बात समझे या नहीं समझे? अब देखो ये थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि जैसे दो कॉर्ड है, किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड बेटा आपस में क्या है? बराबर हैं। जैसे हम क्या देखा, इफ कॉर्ड ए बी किसके बराबर है बेटा? सी डी। तो ये कह रहा है बेटा कि इसकी सेंटर से जो दूरी होगी बेटा, कौन सी दूरी? कैसी दूरी होगी वह? शॉर्टेस्ट, यानी परपेंडिकुलर। यानी ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से जो होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर। यानी ये क्या कहता है कि एम ओ किसके बराबर होगा बेटा? ओ एन के बराबर होगा। क्या ये बात समझे नहीं समझे? यानी किसी भी कॉर्ड में, किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड आपस में बराबर है बेटा, तो उन दोनों कॉर्ड की सेंटर से दूरी क्या होगी? बराबर होगी। बट कौन सी दूरी बेटा? परपेंडिकुलर, यानी शॉर्टेस्ट। यानी यहाँ पे हला नहीं बेटा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया। यानी क्या हो गया बेटा? ये 90 डिग्री क्या हो गया? ऑलरेडी हो गया। हो गया कि नहीं? क्या बात समझे नहीं समझे? थ्योरम का मतलब समझ आया? अब हमें इसको क्या करना है? प्रूफ। क्या करना बेटा? कैसे किया जाए? सबसे पहले गिवन लिखें। ठीक है, थ्योरम का मतलब समझ आ गया बेटा? ये मिटा दूँ अब, ये तो समझाने के लिए था कि थ्योरम है क्या। अब इसको प्रूफ करते हैं बेटा। जब भी बेटा ज्योमेट्री में आपसे दूरी बोलेगा, इट मीन जो कौन सी दूरी है बेटा? परपेंडिकुलर। कौन सी दूरी बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर। इसको आप याद रखेंगे। और नो आऊंगा अभी तुम्हारा, नोट कर बेटा, गिवन लिख। हल्ला नहीं, चले हल्ला नहीं करेंगे बेटा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आए बेटा? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? ध्यान से सुने बेटा, इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। सबने गिवन लिख लिया क्या? क्या गिवन लिखा बेटा? अ सर्कल, क्या दिया बेटा? विद सेंटर ओ। ठीक है, और क्या दिया है? टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी क्या है आपस में बेटा? इक्वल्स। यानी क्या दिया गिवन देखें? अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये ना बेटा? और क्या दिया है? एंड टू इक्वल कॉर्ड्स, टू इक्वल्स कॉर्ड। कौन कौन से कॉर्ड्स हैं बेटा? यानी ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आई? गिवन सबने यही लिख लिया था। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जाता है? टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे बेटा? क्या प्रूफ करना है? यानी वेरी गुड, क्या लिखेंगे बेटा? ओ एम इक्वल टू, यही ना? इसके बाद क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या? है बेटा। ये दोनों को मिलाएगा कौन? तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। क्या है बेटा कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन। देखो इसको ज्वाइन कर दो बेटा। हाँ, ज्वाइन ए टू। और ज्वाइन क्या किया हमने? इसको भी ज्वाइन कर दो बेटा। हाँ हाँ, कहीं भी बी को भी डी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आई क्या? इसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ लिखे बेटा, प्रूफ। इसके बाद छुट्टी ना बेटा, लिख लेने तो बीमार खा जाएगा। अल्लाह नहीं, आप मुझे बताएं हमसे क्या बोला है? सर कि हमें मतलब बताना है कि अच्छा, ये बेटा इस पे परपेंडिकुलर है। हल्ला नहीं,
अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो क्या हमें ये पता है क्या कि ये लाइन दो इक्वल पार्ट में बटेगी? क्या हमने ये पढ़ा बेटा? सेम तरीके से ये दोनों लाइन इक्वल पार्ट में बटेंगी। क्या ये बातें हमने पढ़ी बेटा? कौन सा थ्योरम? थ्योरम 4 और 5 यही पढ़ा है ना? यही पढ़ा है ना? तो बेटा देखें, अगर बेटा OM मीन्स, या फिर ऐसे लिख रहे OM परपेंडिकुलर AB है बेटा, ठीक है? ये गिवन में दिया बेटा, ये कहाँ दिया? ये तो गिवन है ना बेटा, ध्यान से सुने। अब यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? AM किसके बराबर हो जाएगा? MB के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अच्छा, इसी तरीके से बेटा ध्यान से देखिए, OC किसके परपेंडिकुलर है? CD के है क्या बेटा? यानी यहाँ से CN किसके बराबर हो जाएगा? ND के बराबर हो जाएगा बेटा। ये क्या बातें आप समझ पा रहे हैं बेटा? अच्छा मुझे बताएं, AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो क्या बेटा उसका आधा आधा पार्ट भी बराबर होगा क्या? होगा ना? तो यहाँ से हम क्या लिखा? दैट इज, यहाँ से क्या बोल सकते हैं बेटा? AM किसके बराबर होगा? CN के बराबर कर ले बेटा। ये कंक्लूजन निकाल लें। कारण बेटा बिकॉज AB किसके बराबर है? CD के, तो उसका आधा पार्ट भी क्या होगा बेटा? उसका आधा पार्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। होगा क्या? ये बातें समझ आ रही हैं आप लोग को? अब देखें, अब इन दोनों ट्रायंगल को हल्ला ना करें। अगर बेटा इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया जाए? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी बेटा? तो दोनों ट्रायंगल ले लिया जाए। कौन से दोनों ट्रायंगल? ट्रायंगल AOM और दूसरा बेटा जल्दी से बोल, CON। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया बेटा। कितनी चीजें चाहिए? 3। क्या 3 चीजें हैं हमारे पास? क्या है? पहला देखो, OM किसके बराबर है? OA किसके बराबर है बेटा? OC के। क्यों बेटा? ये दोनों बराबर क्यों है? कारण? कारण क्या है? यस से नहीं कारण है। रीजन क्या है? रेडियस। बोथ आर बेटा, बोथ आर रेडियस। क्या आपको दिक्कत बेटा यहाँ? अच्छा, अभी इसको हमने प्रूव किया बेटा, दोनों बराबर है क्या? यानी AM इक्वल टू CN। एबव हमने प्रूव किया बेटा। कहाँ प्रूव किया? अभी ऊपर फ्रॉम एबव लिख लेते हैं। और बेटा ये 90 दे रखा है क्या? OMA किसके बराबर बेटा? ONC के इक्वल टू क्या बेटा? 90। ये दे रखा है बेटा। ये गिवन है क्या? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा? कौन सा रूल? RHS। वेरी गुड। हर चीज में यस से नहीं। देखें, ट्रायंगल OM, हला नहीं, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा? किसके हुआ? CON के हुआ। रूल बेटा बताएं। RHS रूल बताएं बेटा। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या बोलते हैं? बाई CPCT। क्या होता है बेटा? बाई CPCT। बेटा ये दोनों बराबर हो गए क्या? OM किसके बराबर हो गया? ON के। क्या बेटा यही प्रूव करना था? हैंस बेटा नोट करें, उसके बाद 1 to 6 सारे थ्योरम पूछूंगा।